नमस्ते साथियों, आईएएस विशेष वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और आप जहाँ तक कि थंबनेल देख पा रहे होंगे कि क्या अंतिम समय में आपको भी डर लग रहा है। यह है सफलता के लक्षण। और डरना नहीं है, लड़ना है। हम हैं तो किस बात का गम है। ये मेरा स्लोगन सबको पता है कि मैं बार बार क्लास में कहता हूँ कि हम हैं तो फिर किस बात का गम है। और मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं आप लोग कमेंट्स कर पाते हैं, जितना हो सके मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। लेकिन आप लोग जो डर रहे हो ना कि सर ईवीएस आपके भरोसे हैं, सर ईवीएस करवा दीजिएगा, सर ज्योग्राफी आपके भरोसे हैं, ज्योग्राफी करा दीजिएगा। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे कि जो मैंने वादा किया है लगभग आज तक वादा तोड़ा नहीं है। चाहे पेड बैच की वादा हो या फिर मैंने कहा था कि अपने चैनल पर वीडियो डालने की बात हो, तो ईवीएस के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएस में इतना कंटेंट आपको एग्जाम के 10 दिन पहले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के थ्रू कि आपको बिल्कुल समस्याएं नहीं होगी। बहुत लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ प्लीज़ वीडियो को ही बार बार देख लीजिए। और पीडीएफ पॉसिबल हर चीज़ नहीं हो पाता है, तो कुछ आप भी कंप्रोमाइज़ करिए, आप समझ सकते हैं, और हम भी कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो बस आज का जो वीडियो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मैंने कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मतलब कि ऐसा अगर एक्चुअली शीशा टूट जाता है, लेकिन अपने आप को आप इतनी मजबूत बनाओ कि आप नहीं टूटो, समस्याएं आपसे टूट जाए। मतलब इस कोटेशन का यही हुआ कि आप अक्सर किसी समस्या से टूट जाते हो, चाहे हम हैं या आप हैं, सभी लोग समस्याओं से टूट जाते हैं। लेकिन समस्याओं से हमको नहीं टूटना है, बल्कि समस्याओं को हमको तोड़ देना है। मतलब कि हम तोड़ देंगे समस्याओं को, मतलब इसका ये हुआ। तो मैं एक फिर से टॉपिक पे आते हैं और कह रहे थे कि अंतिम समय में क्या आपको डर लग रहा है। जितनी टॉपिक्स हैं, जितने सिलेबस हैं, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। रीजनिंग का भी डिमांड कर रहे थे, मैं उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखूंगा तो यूट्यूब पे ही कुछ ना कुछ करते हैं रीजनिंग के लिए। लेकिन बस आपको पढ़ना है और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आखिरी तक करके जाना है। बस ये नहीं आना चाहिए मेरे सामने कंप्लेंट कि सर आपने क्लास में पढ़ाया था, ये प्रश्न आया और जानते हुए ये प्रश्न मैंने गलती कर दिया। अगर ये एक्सक्यूज़ के लिए कि मेरे पास मिलने आओगे या फिर मेरे से कमेंट्स करोगे, तो भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स को रिवाइज़ करो, नोट्स को रिवाइज़ करो, और जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करो। बाकी आपको कुछ कंटेंट कहीं से अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ से भी पढ़ो, डजेंट मैटर मुझे। मतलब उसके लिए आराम से आप निश्चिंत रहो। ठीक है, जो भी बुक्स लग रहा है, जो भी सेट लग रहा है, मैंने बताया है, उसको आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या अंतिम समय में आपको भी डर लग रहा है। पहला पॉइंट यही था कि अंतिम समय में क्या आपको भी डर लग रहा है। पहला पॉइंट तो यही है। तो बिल्कुल आपको भी डर लग रहा होगा, हमें भी डर लगता है, और दुनिया का जितने भी पढ़ने वाले इंसान हैं सबको डर लगता है। लेकिन बात यह है कि डर एक इंसान को नहीं लगता है। डर उसको नहीं लगता है कि जो कि पढ़ाई करके जाता ही नहीं है। ज़िंदगी में आज तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं दिया है जिसमें मैंने बिना पढ़ाई करके दिया है। एक्सेप्शन एक एग्ज़ाम था मेरा। ठीक है, और वो ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं किया था, पहले का पढ़ा हुआ चीज़ था। और उससे पहले बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम था मेरा पीसीएस का। ठीक है, तो अब उसका रिजल्ट लगभग मेरा मेंस हो गया था, इंटरव्यू देने वाला था। तो अगले एग्जाम को मैंने हल्का में लिया कि भाई बिना पढ़े हुए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पीसीएस पे मैं फोकस कर रहा था, इंटरव्यू पे फोकस कर रहा था, तो उस पर मैं फोकस कर रहा था। और मेरा एसआई का फिजिकल था, तो मैं निश्चिंत था, मैंने कोई लापरवाही नहीं किया था। मुझे पता था कि यहाँ मेरा सिक्योर दिख रहा है, तो वहाँ पे फालतू मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो इधर मेरा नुकसान जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में मैं पढ़ के नहीं गया था। अपना वक्तव्य आपको सुनाता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर सारे बच्चे ना, आगरा मेरा सेंटर गया था। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर बच्चे सारे क्या कर रहे थे, पूरा एकदम अपना पर्चा पलटे जा रहे थे, बुक पढ़ते जा रहे थे। हम पूरा एकदम बिंदास होके खड़े होके उनको देख रहे हैं। कहीं कुछ खा रहे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एकदम बच्चा से भरा नहीं भाई, इसको कोई टेंशन ही लग रहा है। और सच में हमको इस बात का डर नहीं लग रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। उस बात का डर लगता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति पढ़ के जाता है। अगर कोई चीज़ पढ़ के जाओगे तब ना लगेगा कि भाई ये रिकॉल करना है, मैं भूल रहा हूँ। अरे भाई मैंने पढ़ के गया ही नहीं, पहले की सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, और बोला कि आएगा तब भी ठीक, नहीं आएगा तब भी ठीक, मेरा पीछे ठीक चल ही रहा है।
तो बस देखिएगा, जो इस एग्ज़ाम सेंटर पे कहते हैं ना कि एकदम चिल रहना चाहिए, नहीं होता है चिल। कहने की सब बातें होती है, एकदम मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। कोई चिल नहीं होता है। तुरंत आप स्पीडी निकालिएगा, तुरंत कोई मैगजीन निकालिएगा, तुरंत कोई किताब निकालिएगा और देखिएगा अरे यार ये ईयर में भूल रहा था, ये राज्य योजना लॉन्च किया था मैं उसको भूल रहा था, ये अपॉइंटमेंट हुआ था ये भूल रहा था। कुछ ना कुछ आपका हाथ चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश न कर जाओ। तो ये बातें यही होती है, एक्चुअली सच्चाई यही है कि जो पढ़ता है वही डरता है। यानी कि जब पढ़ रहे हो तभी तो आपको पढ़ने की डर ये हो रही है कि मुझे भूल जाऊंगा, या फिर अपने जॉब के बारे में आपको टेंशन है क्योंकि आप पढ़ रहे हो। भाई उसके लिए जो काम ही नहीं कर रहा है उसको किस बात का डर है? कहते हैं ना कि जो उसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है उसको किस बात का डर है? तो ये समझ लेना कि जो आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, या फिर प्रधानमंत्री साहब को भी जब ये होती है, उनकी काउंटिंग होती है जब वोट की, तो उनको भी अंदर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है। ठीक है, इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना है, ठीक है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो अंतिम समय में डर लग रहा है, ये है सफलता के आपके असली लक्षण। अगर डर नहीं लग रहा है आपको तो अंदर से मान लीजिए कि आप असफल हैं, आपने पढ़ाई नहीं किया है। सच्चाई यही है। तो इसीलिए अगर अंतिम समय में डर लग रहा है तो कोई डर और नहीं। हाँ, ये भी लग रहा हो कि अंतिम समय में सब कुछ भूल गए हैं। हाँ, एक पॉइंट मैंने भूल गया कि अंतिम समय में लगता हो कि यार सब कुछ भूल ही गए, कुछ यादें नहीं आ रहा है। लेकिन बिल्कुल नहीं, एग्जाम हॉल में जाइएगा, रिवीजन करके सब चीज़ अपने आप निकलने लगेगा। ये सारे एग्ज़ाम के थोड़ा सा प्रेशर होता है, उसके डर होते हैं, और बस आपका कुछ फैमिली प्रेशर, कुछ सामाजिक प्रेशर, बहुत सारी समस्याएं होती है, उसका प्रेशर होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। कहता हूँ मैं बार बार कि हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। समझ रहे होंगे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सफलता मिलेगी आपको, बस डरना नहीं है, उससे लड़ना है। डर तो आएगी अंदर, लेकिन डर से हमको पार जाना है। ठीक है। और रही बात कुछ अपने बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको, अब ये तो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि फिर क्यों गम नहीं कर सकते अगर हम हैं तो। इसका भी बात होना चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए। एक आपको बहुत ही अच्छा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, लगभग 1-2 मिनट की स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। एक स्टोरी है कि मिल्खा सिंह का आपने नाम सुना होगा कि एक मूवी है भाग मिल्खा भाग करके, शायद एक मूवी है। तो उसमें मिल्खा सिंह एक पंजाबी सिख हुआ करते हैं जो कि एथलीट हैं, धावक हैं। उनका एक्चुअली क्या हुआ था कि वो दौड़ रहे थे। ठीक है। उनके कोच हैं तो उनके कोच दौड़ रहे थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनके कोच, वो अपने कोच से बोले, वो अपना राउंड लगा रहे थे। नहीं होता है कि 4 राउंड लगा रहे हैं, 5 राउंड लगा रहे हैं, वो अपना राउंड लगा रहे हैं। तो अपने कोच से उन्होंने बोला कि सर मेरे से अब नहीं होगा, मैं अब आखिरी राउंड में मर जाऊंगा अगर लड़ना है। तो उनका कोच ने कहा कि मरता है तो तू मर, अगर तू एक राउंड मारने से मर जा रहा है तो तू मर जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू क्या कर, तू एक राउंड लगा। सोचिए कितनी कड़वी बातें हैं कि कोई आपको कहे कि आप मर रहे हो तो मरो भले, लेकिन मुझे एक राउंड लगाओ। क्योंकि कोच को पता है, उसके मुंह से ब्लड भी आ रहे थे, तो कोच को पता है कि ये मरेगा नहीं। ठीक है, मरेगा नहीं, लेकिन जो आखिरी राउंड होती है ना, वही आपको सफलता, वही आपको जीत दिलाती है। अगर इस अनुभव का लेना है, अगर पढ़ाई में इंप्लीमेंट करना है, तो कभी आप ग्राउंड में चक्कर लगा के देखना, जितना आप टारगेट करते हो उसके 1-2 राउंड पहले से लगता है कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, और सबको वही लगता है। जो आखिरी राउंड होता है ना, उसी में आपकी सारी एनर्जी जाती है, या फिर एक्सरसाइज में भी। तो ध्यान रखिएगा कि उनके कोच ने कहा कि अगर एक राउंड मारने से मतलब मर जा रहा है, एक राउंड लगाने से, तो तू मर जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तू एक राउंड लगा। मिल्खा सिंह ने एक राउंड लगाया और उस एक राउंड से उस मिल्खा सिंह को एक तरह से विश्व विजेता का श्रेणी में शामिल किया गया, यानी कि अपनी सफलता को उसने प्राप्त किया। तो बस यही आप इससे सीखिएगा कि कोई पढ़ने से मर नहीं जाएगा, पढ़ने से कोई मर नहीं जाएगा। आप सो के बिताओगे दिन या रात, तब भी बीतेगा वो दिन और रात, और आप अगर जग के बिताते हो दिन और रात, तब भी बीतेगा वो दिन और रात। 19 जुलाई से 22 जुलाई का डेट अगर आप सो के आज से बिताते हो, तब भी 19 से 22 जुलाई का डेट आएगा, और आज से अगर जग के बिताते हो, तब भी 19 से 22 जुलाई का डेट आएगा।
तो जब वो डेट वही आने वाला है, और क्या 20-25 दिन में मजा करके क्या ज़िंदगी में क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे, कुछ नहीं बनोगे। ठीक है, इसीलिए पढ़ना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 20 घंटा पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 घंटा पढ़ो। स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, सब चीज़ को बैलेंस कर लगा के रखना है। वहीं 7-8-10 घंटे की पढ़ाई करिएगा, 8 घंटे मिनिमम सफिशियंट है आपके लिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि इतना पढ़ो उतना पढ़ो, लेकिन हाँ, कम से कम 8 घंटे की एक पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में सारे सिलेबस को रिवाइज करना होता है। बस वही बात है कि मैं भी कह रहा हूं कि अगर पढ़ने से आप मर जा रहे हो तो आप पढ़ने से मर जाओ, फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरा सपना है कि आप पटना हमसे मिलने आइएगा और मिठाई लेके आइएगा, क्योंकि आपको मैं सफल होते देखना चाहता हूं। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। बस इस वीडियो का बनाने का कोई ज़्यादा ये नहीं था, बस यही था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर अब क्या करें, अब सब कुछ भूल रहे हैं। कमेंट्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर अंतिम समय में सब कुछ भूल गए हैं, लग रहा है कि हमको भी डर लग रहा है, लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा। कई लोग कहते हैं अंतिम अटेम्प्ट है। बिल्कुल अंतिम अटेम्प्ट वाले ध्यान रखिएगा, ये अंतिम कोई अटेम्प्ट नहीं है, 5 अटेम्प्ट हो चुका है। तो बार बार ये कमेंट्स नहीं करिएगा कि अंतिम अटेम्प्ट है। लास्ट बात रहा कि हम हैं तो किस बात का गम है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मैंने पेड कोर्स में जो करवाया है, ठीक है, पेड कोर्स वाले को अलग रखते हैं, तो उनका तो पूरा सिलेबस हो चुका है, लगभग खाली मैथ बचा हुआ है। तो मैथ भी सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा कि आपका पेड अनपेड वाला सबका भी भलाई हो जाएगा अंतिम समय में। कल से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे नहीं, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ द ऑफिसर्स क्लासेस पे, वहाँ पे मैं भी आपको यूट्यूब पे मैं लाइव करवाने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि आपका भी मैथ का समस्या हल हो सके, और सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे जहाँ से सवाल पूछे बस उसी टॉपिक्स को करेंगे, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी रहा ईवीएस का, तो ईवीएस का मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईवीएस का एग्जाम से 10 दिन पहले ऐसा कंटेंट दे दूंगा कि वो कंटेंट आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। उसको 2 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका समय पर्याप्त रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सर ज्योग्राफी का डिमांड, 2 चैप्टर ज्योग्राफी का करवा चुका हूं, और मैं वादा करता हूं कि एग्जाम से पहले ज्योग्राफी में मैक्सिमम सिलेबस आपको करवा दूंगा, ज्योग्राफी का भी, ठीक है। एग्जाम से 6-7 दिन पहले ही सब चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में बस सिलेबस है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट INM का मैं लगभग 40% सिलेबस करवा दिया हूं, और लगातार इसके वीडियोस आते रहेंगे, आप उस पर काम करते रहिएगा। लेकिन बशर्ते कि उस टॉपिक से आएंगे सवाल, मैं आपको दिखाऊंगा यहीं से उसका प्रूफ। लेकिन अगर वहाँ से आएगा गलती करते हो तो फिर आप सोच लेना। मानता हूँ कि टॉपिक्स बड़े होते हैं, लेकिन मैं जो टॉपिक्स लेता हूँ उस टॉपिक से 4 या 5 सवाल एग्जाम में हर टॉपिक से आते हैं। तो जो मैं जितना कराया हूँ ना, मुझे लग रहा है हिस्ट्री का 7-8-10 प्रश्न वहीं से आपके आ जाएंगे। बाकी भी टॉपिक्स हैं आपके, चंपारण सत्याग्रह को, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद से भारत छोड़ो, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, सबको मैं कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबको मैं कवर करूंगा। बाकी रहा पॉलिटी का 2 वीडियोज़ आए हैं, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि काम करूँगा। लेकिन आप खुद बताइए, मैं अकेला हूँ और ना टेक्निकल टीम है ना कुछ है। कंटेंट बना के फिर देते हैं, उसको टाइपिंग करवाते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं, अपनी पढ़ाई भी करनी है और खाना भी बनाना है। बहुत सारी समस्या है, मेरी फैमिली भी है, मतलब घर वाले हैं, मेरे भी मम्मी पापा हैं, मेरे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे भी दीदी हैं, मेरे भी भैया हैं, मतलब सारे लोग, मेरे भी जीजू हैं, सब लोग हैं। तो अपने मतलब फैमिली को भी तो लेके चलना है ना। तो वो भी चीज़ें एक होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है, फैमिली को समय देना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंतिम समय में अच्छा से पढ़ाई करिएगा। बाकी मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए और मज़ा करते रहिए। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सारे बच्चे जो TRE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, TRE 3.0 का री एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक चला जाए। और लास्ट में ये भाई ख़त्म करना है कि एग्ज़ाम पेपर आउट हो जा रहा है, ये वो कुछ नहीं। अरे भाई, आपके हाथ में वो नहीं है ना, आपके हाथ में मेहनत करना है, ठीक है। अगर आउट होगा फिर कैंसिल करवाएंगे हम लोग, क्या डर है फिर। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर फेयर एग्ज़ाम होता है तो आपको उसमें अच्छा करना है, और आप अपना 100% दीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आइए आपको चिट्ठी पे लिख के देता हूँ, व्हाइट पेज पे। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने अपने 100% दिया। अगर दिया तो फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर नहीं दिया तो फिर तो उसका बात ही अलग है। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो एकदम दबा के अंतिम समय में मेहनत करिएगा, क्योंकि यही मेहनत आपको ज़िंदगी भर आराम देगी। आपके माँ बाप के सपने साकार होंगे, आपके पड़ोसी जो आपको ताने देते हैं वो समस्याएं दूर होंगी,
आपकी मम्मी की समस्याएं, आपकी मम्मी को भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए, आपकी मम्मी को भी बताना है अपनी पड़ोसी से, आपकी आंटी से कि मेरी भी बेटे का सिलेक्शन हो गया। आपके पापा को बताना है, मेहता अंकल से, गुप्ता जी को, कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। ये सब बातें कौन बताएगा? आप मेहनत नहीं करेगा। उनका काम क्या है भाई? आपको सपोर्ट करना। आपको उतना समय दे रहे हैं, आप लड़की हो तो आपको इतना समय दे रहे हैं, आप लड़का हो तो आपको उतना वो समय दे रहे हैं, यही आपके लिए सौभाग्य है। ठीक है, तो किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं लेके चलना है। आप लगातार मेहनत करिए और मैं वादा करता हूं कि अगर आप दिलो जान से मेहनत करिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस अगर जब भी पढ़ने में मन नहीं लगे, उस दिन याद करिएगा कि उस दिन का दिन, जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, लगभग 1.5 महीने का मात्र समय है। जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस पीडीएफ में नाम होगा कि ये फलाना और ये इनके फादर्स नेम ये और अलॉटिंग पोस्टेड समथिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस दिन कितना अच्छा लगेगा आपको, कभी आपने फील नहीं किया है। क्योंकि सफलता का जो स्वाद चखते हैं ना, उन्हीं को सफलता का स्वाद पता होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर इसको एंड करते हैं और वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो इतना फैलाइएगा कि आपको सुनने वाले को लगे, कि सबको TRE 3 वाले 3.0 वाले को लगे कि हाँ, मतलब कि ये समस्याएं से हम लोग भी निकल सकते हैं। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का प्लेलिस्ट देखिएगा। अगर लगता है कि आपके काम लायक वीडियोस है तो उसको देखिएगा, क्योंकि बिहार वार सब कुछ मैं आधा करवा चुका हूँ, ज्योग्राफी करवा चुका हूँ, हिस्ट्री भी समय मिलेगा तो करवा देंगे। तो आप इस चैनल को बस एक बार चेक कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं। अगर लगे कि आपका काम का है, लगेगा ही, मुझे 100% पता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निरंतर वीडियो डालते रहेंगे वीडियो हम। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।